कौन सा चैप्टर कर रहे थे? वास्तविक संख्या नहीं, नंबर सिस्टम कहिए। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। बस यही है। इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति चैप्टर, संख्या। संख्या पद्धति, ठीक है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 10 तो फिक्स है। 10 क्या है? इनसे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। अधिक हो सकता है, क्या होता ही है बच्चों, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम, अभाज्य और भाज्य संख्या समझ लिए थे। साथ में क्या किए थे? परिमेय भी संख्या भी समझ लिए थे। आज कौन सा संख्या समझना है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो लोग जानता ही होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल, बोलो किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग क्या जानते हो? परिमेय संख्या का परिभाषा पता है ना? परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर न हो। अपरिमेय का परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए। P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में क्या लिखा जाए, बता रहा हूँ ना। तो यह संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है? अपरिमेय। अब इनको कैसे याद रखिएगा एग्जाम्पल को, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बच्चों। अपरिमेय संख्या से एक क्वेश्चन जरूर है कि पहचानने के लिए पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है या अपरिमेय नहीं है। जैसे आप रूट में 2 देख रहे हो, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट में 2 क्या है? अपरिमेय। यानी तो अब रूट में 2 है तो इनके नीचे में 1 तो लिखा जा सकता है, हम लोग कहीं कहीं लिख लेते हैं। लेकिन गणित कहता है नहीं, इनके नीचे में P बटा Q, P तो है, Q नहीं लिख सकते, Q नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। आप दूसरे अंदाज में इसको ऐसे याद रख सकते हो तुम अपने, कि जो संख्या रूट में से न निकले वो हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? हमेशा। जो संख्या रूट में से न निकले ना, उसको यह हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे रूट में 2 अपरिमेय संख्या है। और ले लो, रूट में 3 क्या है? हाँ, अपरिमेय संख्या है। और रूट 5, ये सब क्या है? अब यहाँ पे एक संख्या रूट 4 छोड़ दिए, नहीं, रूट 4 अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? परिमेय। और रूट में से 4 निकल के क्या बन जाएगा? 2। और इनको जब रूट नहीं लगा है तो इनके नीचे में 1 लिख सकते हैं, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या हो गया। अरे सही से बैठना रे, पढ़ाते हम है, थकावट तुमको होता है। जिनको ज़्यादा या मेहनत पड़ रहा है ना, तो 2-4 दिन ब्रेक ले लीजिए, ठीक है ना। अपने थोड़ा सा रिकवर होकर के आइएगा, अच्छे रहेगा। क्या कीजिए, हमको देखते हो कभी रिकवर होने कितने रेगुलर हम पढ़ाते हैं। इनको नहीं पता, हम घर पे तो कुछ पढ़ते नहीं, हम तो मौजे करते हैं। और ये हम 2 घंटा के लिए आए, कहीं सही से पढ़िएगा। समझ में आया? तो रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तुम या तो इनको ऐसे समझो, इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या नहीं तो दूसरे तरह से कैसे समझ सकते हो? रूट में जो संख्या है उस पर से रूट नहीं हटेगा, इस पर से रूट नहीं हटेगा।
जिस संख्या पर से रूट न हटे ये हमेशा क्या कहलाता है? अपरिमेय। ऐसे रूट 6 हो गया, रूट में 8 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 9 होगा, रूट 9 नहीं होगा, रूट 9 3, अच्छा 3 गुने 2 6 हो जाएगा। तो कैसे पेयर बनता है तब ना रूट में से निकलता है, पेयर बन ही नहीं रहा है तो ये क्या है? अपर में ही है ना। हाँ, इसमें से यह 4 दूनी 8 करोगे तो इसमें से 2 रूट 2 रूट नहीं ना हटा, ये फिर भी क्या है? अपर में ही। डायरेक्ट इस तरह से रूट में से ना निकले तो भी अपर में है, या 3 रूट 5 इस तरह से दिया रहे तो भी अपर में ही है। एक संख्या देखिए इसमें क्या हुआ है, परिमेय को अपर में से गुना हुआ है तो प्राप्त संख्या जो गुणनफल होता है वो भी अपर में ही कहलाता है। ठीक है, 3 में तुम या भागा ही जोड़े देता रूट 5 तो भी ये संख्या जो बना अपर में। एक भी संख्या रूट में रहेगा ना और रूट में से न निकले तो वो क्या कहलाएगा? अपर में। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया कि पाई क्या है? ये इसको पाई कहा जाता है। पाई कौन सी संख्या है? परिमेय अपरिमेय में कौन सी संख्या? पाई अपरिमेय संख्या है। पाई बटा 2 क्या है? अपरिमेय है। पाई माइनस 2 क्या है? अपरिमेय। 2 पाई क्या है? 2 पाई क्या है? अपरिमेय। तो ये सभी पाई में है तो ये अपरिमेय कहलाएगा। रूट से ना निकले तो अपरिमेय कहलाएगा। पाई का मान हम लोग याद किए हैं, पाई का मान होता है 22/7। देखिए ये P/Q के रूप में तो लिखा गया है तो ये परिमेय है। पाई का मान 22/7 ये परिमेय है और पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आएगा पाई क्या है तो अपरिमेय संख्या है, इसको टिक करना है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बोलिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? बस यही पहचान है इसमें। और हम लोग ये जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन सब अपरिमेय संख्या वाला पूछा है वो करवाएंगे। क्या बोलो? ये ना, हाँ, लेकिन ये पाई रहने के कारण जो है ना, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन है कि पाई/2 ये तो P/Q के रूप में है। हम बोले P/Q के रूप में नहीं हो तो ये P/Q के रूप में है। हाँ, गणित कहता है ये पाई में है ना इसीलिए ये अपरिमेय ही है। बस इतना समझ लीजिए। संख्या में होना चाहिए P/Q। क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए हमेशा। जैसे 5/7 संख्या है ना, ये P/Q के रूप में, ये परिमेय संख्या है। बोलिए समझ में आया कि नहीं सभी को? परिमेय संख्या में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए, परिमेय के बाद क्या आता है? अगली संख्या। परिमेय के बाद आता है वास्तविक संख्या। हम लोग को समझना है, यही चैप्टर का नाम है। संख्या पद्धति में हम लोग क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय, यानी सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या कहा जाता है? दोनों को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। परिमेय अकेला भी था तो भी वास्तविक था, दोनों के साथ मिक्स हो गया तो भी क्या है? ये याद रखिए। परिमेय को भी वास्तविक संख्या कहा जाता है, अपरिमेय को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक। दोनों साथ में भी रहता है, परिमेय अपरिमेय, तो भी क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या कहते हैं? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल क्या? 1/2 परिमेय भी है और समझिए तो वास्तविक भी है। माइनस √2 क्या है? अपरिमेय भी है। तो तुम तो बोल रहे हो कि अपरिमेय संख्या क्या है?
वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। 3 माइनस रूट 2 ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। 3 रूट 5 क्या है? वास्तविक संख्या है, एक्सेट्रा। परिभाषा याद रखिएगा तो एकदम इजी। हम बोले जितने भी परिमेय संख्या है ना, सब वास्तविक संख्या भी है। जितने भी अपरिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या है। तो आप अब तो दोनों परिमेय भी जान लिए, अपरिमेय भी जान लिए, वास्तविक भी जान लिए कि परिमेय ही अपरिमेय को कौन सी संख्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? तुम 11th में जाओगे, यहाँ से एक और संख्या के बारे में। ऐसे संख्या दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। संख्या कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो हो गया क्या? वास्तविक संख्या, इसी में सब ठो आ जाता है। एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर, इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है? हमेशा रूट में क्या होता है? 2 रूट में 3, है ना। और ये सब संख्या होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या में यानी सब परिमेय भी हो गया, 1/2 भी हो गया, यानी रूट में रहता है तो हमेशा प्लस में रहता है। इमेजिनरी में क्या हो जाता है? रूट में रहता है ना तो माइनस में रूट में 2, ये इमेजिनरी नंबर है। तुम काल्पनिक संख्या का कहाँ से? 11वीं के मैथ में दिया है, थोड़ा सा चर्चा किया। ऐसे धीरे धीरे आगे जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है। माइनस में रूट 5 है ना, माइनस में रूट अंडर, माइनस में 8, ये सब क्या है? ऐसा संख्या देखे हो तुम लोग? कहाँ देखा होगा? द्विघात समीकरण में हम लोग मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए बोल रहा था, तो रूट में क्या आ जाता था? माइनस में। तो हम लोग लिखते थे कि मूल अस्तित्व में नहीं है। ये काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक, ये माइनस हटाने का रूल या तुम 11th में पढ़ोगे कि संख्या 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। इनके बारे में तुम 11वीं में और डिटेल में इनके भी प्रकार होते होंगे तो पढ़ना। इसी से हम लोग पढ़े वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में तो सब ठो संख्या आ गया, अपरिमेय में रूट वाला आ गया। बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं? वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं? तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब जो परिमेय अपरिमेय का जो उदाहरण था ना, वही लिख दीजिएगा तो वही क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या का भी उदाहरण। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। अब कहाँ आते हैं? चैप्टर पे। हाँ, एक चीज़ और छूट रहा है इसमें। एक चीज़ क्या छूट रहा है? 100 अभाज्य संख्या, ठीक है। 100 अभाज्य संख्या, इसको भी जान ही लीजिए। 100, हम लोग अभाज्य संख्या तो जान लिए, 100 अभाज्य संख्या क्या होता है? 100 अभाज्य संख्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही। इसको को, 100 का अंग्रेजी को, अभाज्य का तो मालूम है प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर कहते हैं। 2 संख्या है ए तथा बी, इसमें 100 मतलब होता है हमेशा जोड़ा में रहेगा 2 संख्या, ठीक है ना। ए तथा बी का मोसो, का मोसो है ना, SCF इसको कहते हैं मोसो को। अगर एक हो जाए तो ये दोनों संख्या ए और बी क्या कहलाएगा? 100 अभाज्य कहलाएगा। ए और बी क्या कहलाएगा? हाँ, 100 अभाज्य। याद रहेगा? अरे याद रहेगा कि नहीं? रहेगा। यानी यदि 2 संख्या का मोसो क्या हो जाए? 1 के बराबर। 2 संख्याओं का मोसो क्या हो जाए? 1 के बराबर, तो ये दोनों संख्या क्या कहलाता है? 100 अभाज्य संख्या। क्या कहलाता है? 100 अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 और 3, ये 2, 3 100 अभाज्य है। 2, 3 100 अभाज्य है। हाँ है भाई, तुम 2, 3, 2 से भागा 2 तो 3 में 2 1 2 कितने आएगा? 1 आएगा। फिर 1 से मोसो निकाल रहे हैं, 1 से 2 में भागा, 1 2 ना 2,
1 दूना 2, मौसा कितने आया? अरे यहाँ पर का मौसा कहलाता है, यानी इस दोनों का मौसा 1 आ रहा है, यानी ये 2 3 क्या है? सहअभाज्य है। हमेशा इस तरह से पेयर में रहेगा, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सहअभाज्य संख्या है? यदि ए और बी सहअभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा? क्या होगा भाई बताइए ना? 1 होगा। इसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। ए और बी सहअभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है? सहअभाज्य संख्या है, तो हमेशा इसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 4 और 8 सहअभाज्य संख्या है, 4 और 8 सहअभाज्य संख्या है, बानर सहअभाज्य संख्या है। ये तुम 4 और 8 को 4 से भागा 8 में दोगे तो 4 से 4 दूनी 8 में कट जाएगा। मौसा या क्या हो गया? 4 हो गया ना मौसा। तो मौसा हम बोले थे कब? जब दो संख्या का मौसा 1 का है हमेशा, तभी ये दोनों क्या कहलाएगा? सहअभाज्य। और यहाँ मौसा 4 आ गया, कह दीजिए 4 8 सहअभाज्य है, ये नहीं है सहअभाज्य। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 10 15 बताइए, सहअभाज्य है? नहीं है। इन दोनों का मौसा निकालोगे तो 5 आएगा, तो ये भी सहअभाज्य नहीं है। कैसे है? क्या तुम क्लास में नहीं बैठल है, सुन नहीं रहा है रे बेवकूफ। ए और बी का मौसा 1 आना चाहिए, यानी ए और बी दो गो संख्या रहेगा, इन दोनों का मौसा 1 आए तो ये दोनों संख्या क्या? सहअभाज्य कहलाएगी। 5 और 8 सहअभाज्य है सहअभाज्य। छोटा सा मौसा निकालने नहीं आता है, कैसे है? देख ना, इसका मौसा 1 होगा, HCF क्या होगा? 1 है। देख ना, 5 से भागा 8 में 5 1 5 कितने आएगा? 3 आएगा। फिर 3 से भागा कितने में? 5 में। फिर 3 1 3 2 आएगा। 2 से भागा किस में? 3 में। फिर 2 1 2, फिर कितना? 1। फिर 1 से भागा 2 में। अरे ये सब नहीं जानता है तू लोग रे? जानते हैं सर। अब इतने आगे क्या देखो कौन मौसा कहलाता है? लास्ट में कितना से भाग दिए? ये मौसा कहलाता है। तो देखो इसका मौसा 1 आ गया, यानी 5 और 8 सहअभाज्य। और ये दोनों क्वेश्चन रखिए, एगो उदाहरण और ये मौसा पूछता रहता है कि सहअभाज्य संख्या है तो इसका मौसा हमेशा क्या आएगा? 1। आप अगर ये दोनों बातों को याद रख रहे हैं तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में टकरा जाता है। 2 नंबर यहाँ से आपके लिए तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लगभग संख्या पद्धति में। जितने भी संख्या था पूरा हो गया, जो छूट गया तो मैं आगे कर दूंगा, ठीक है। छूटा क्या है भाई? सब तो संख्या तो बता। चलिए अब हम लोग आते हैं क्या? चैप्टर फर्स्ट, जो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम समझना है। क्या समझना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं बच्चों। 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक समझते हैं प्लस वाला। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। क्या है रे? ए और बी है। ए बड़ा है किससे? ए बड़ा है किससे? हाँ, ए बड़ा है क्या? बी से। हम 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए, ए और बी, दोनों स्मॉल में। बात नहीं करना रे। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। इसमें क्या? ए, ये क्या बताता है? ये साइन क्या बताता है? कि ए वाला बड़ा है, बी वाला क्या है? छोटा। तो हमेशा ये हम लोग भाग देते हैं मौसा निकालते समय, तो छोटे वाला से ना बड़े में भाग देते हैं। तो यानी छोटे वाला क्या है? बी है, तो बी से भागा दोगे किस में? ए में। ए में भागा दोगे ना बी से, तो यहाँ पे कुछ आता है ना भाई? बी यानी कोई संख्या रहता है तो इसको पढ़ते हैं ना इतनी कितनी बार, जितनी बार पढ़ते हैं उसको हम क्यों समझेंगे। क्या समझेंगे? क्यों। और जो घट के आएगा यहाँ पे कुछ लिखेगा, संख्या लिखेगा ना रे, इस दोनों को गुना करने पर लिखेगा कि नहीं? जो घट के आएगा
यानी शेषफल, इसको क्या कहा जाता है? आर से डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? आर से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से तुम एक फार्मूला पढ़ा है, बचपन से पढ़ता आया होगा कि भाज्य बराबर होता है क्या? भाजक गुने भागफल। पढ़ा है? भागफल जोड़ जोर से शेषफल। क्या होता है? शेषफल। अब भाज्य किसको कहते हैं? जिसमें भागा दिया जाता है। तो किसमें? ए में भागा दिया जा रहा है। भाजक जिससे दिया जाता है, बी से दे रहे हैं तो बी गुण्य भागफल कितना? क्यू शेष आर हो गया। गुना कर दो, ए बराबर क्या हो जाएगा? बी प्लस आर। ये सूत्र जो दिया था ना, इसका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड नाम था, यूक्लिड। ये सूत्र याद रखिएगा। ए बराबर क्या होता है? तो बी क्यू प्लस यूक्लिड, ठीक है ना? यूक्लिड। हाँ, इस विभाजन भाग दे के दिया तो विभाजन। ये एगो क्या हो गया? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कहो या थम कहो, हाँ, ये एल्गोरिदम। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ने क्या कहा कि ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी है और बी से भागा दिया जाए ए में, तो क्यू भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त हो, तो इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर। अब देखो कितने चीज़ें, 1 2 3 4। इस 4 में से हमेशा कोई 3 वो चीज़ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कोई तीन संख्या दिया रहेगा, तो चौथा आसानी से मालूम कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसे ऑब्जेक्टिव आएंगे तो हम लोग करवाएंगे। ये याद रखिए, ए बराबर एक सूत्र बना, ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। हमेशा देखिए, जब छोटा अक्षर में लिखे, छोटे में लिखना, ये नहीं कि तुम अपने मन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब बताओ आर के बारे में। आर के बारे में ये बताओ कि आर जो है ना, हमेशा यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक संख्या हम ले लेते हैं, ए क्या ले लेते हैं? छोटा से छोटा संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं 8 ले लेते हैं, ठीक है? और बी क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। बी क्या है? 3। यानी 2 धनात्मक पूर्णांक लिए है ना, ए और बी। इसमें ए कौन है? ए का काम 8 कर रहा है, बी का काम 3। यानी 3 से भागा दीजिएगा 8 में, दोगे ना रे? 3 से भागा 8 में, 3 दूनी कितना? 6। कितने बार में जाएगा? घट के कितना आएगा? 2। फिर 2 से भागा किस में? 3 में। 2 एकन, फिर 1 आएगा, फिर 1 से भागा 2 में। ये सब जानता है तू लोग रे? प्रेजेंट सर कर रहा है। अरे यस सर बोलेगा कि प्रेजेंट सर है। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया? कुछ नहीं तो 0 आया। यानी हमको क्या समझाना था? देखिए, ये आर का जो मान है ना, आर का मान, हाँ, आर का मान जो है ना, हमेशा क्या होगा? बी के बराबर हो सकता है। यहाँ पर का जो संख्या भाग दे रहे हैं ना, इससे बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? बड़ा। आर का मान, ये आर बराबर, आर क्या होगा? बी बराबर या बी से छोटा। बी से छोटा। अरे बड़ा मतलब क्या? ये बी के तरफ घूमल है तो बी से छोटा ना। और यहाँ पर जो भी शेषफल आता है, तो यहाँ पर का संख्या से छोटे ना आता है, बड़ा आ जाता है, तो फिर से हम लोग भाग दे देते हैं, नहीं दे देते हैं। और अभी क्या होता है? कहाँ गलती हो गया? अच्छा, यहाँ गलती हो गया। आर जो है 0 के, आर का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है? आर का मान 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। ये आर है बीच में, आर क्या है? बड़ा है। या आर क्या होगा? बी के बराबर होगा या बी से छोटा होगा। बी से क्या होगा? आप ये कथन भी याद रखिए, यूक्लिड विभाजन कथन से ये रिलेशन भी याद रखिए कि आर का मान जो होता है, आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से बराबर या छोटा। तो ये चीज़ याद रखिए। सही लिखा हूँ ना? देखिए किताब। हाँ, गलती लिखा गया यहाँ पे। यहाँ बराबर नहीं होता है, केवल क्या होता है? छोटा ही होता है। यही से
आपकी किताब में यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। यूक्लिड एक पर में 1.1 समझा रहा हूँ, देख रहे हो ना यहाँ पे ये रिलेशन दिया है ना, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, और r क्या होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा। ये दोनों रिलेशन याद रखना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से। चलिए यूक्लिड के बारे में और बात जान लेते हैं। यूक्लिड दो धनात्मक संख्या a और b को है, तो इनका क्या निकालने का तकनीक बताया था। तकनीक समझता है तू लोग? तकनीक मतलब होता है मेथड, क्या? हाँ मेथड बताया था। किन दो, तो याद रखिए यूक्लिड ने क्या किया था, दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या मोस निकालने का तकनीक बताया था। क्या निकालने का? मोस निकालने का, एचसीएफ निकालने का तकनीक दिया है। समझ में आ रहा है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, तो इनका मोस क्या होगा ये निकालने का एक तरीका दिया था कि आप इस तरीके से जाइए, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, तब तक करते रहिए जब तक शून्य नहीं आ जाए। शेषफल शून्य आ जाए तो जो यहाँ पर संख्या आएगा वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जिसमें आर क्या होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा। इसको ऐसे ही बोलोगे आर 0 इक्वल टू और ग्रेटर देन आर और लेस देन बी, इसको ऐसे बोला जाता है। और दूसरी बात ये याद रखिए कि यूक्लिड ने क्या बताया, दो धनात्मक पूर्णांकों का मोस निकालने का तकनीक दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा खुद से भी पढ़ा करो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ प्रकलित करने की एक तकनीक है। यही लाइन एकदम उठा करके तुमको ऑब्जेक्टिव कर देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों को क्या प्रकलित करने की एक तकनीक है। मोस लस दोनों, तो मोस को ठीक करना है, यानी मोस ही का अंग्रेजी में बोलते हैं एचसीएफ। थ्योरी हम लोग समझ लिए, हम लोग अब इतना जितना पढ़ लिए कि हम लोग 1.1 कर लेते हैं, बाकी यह थ्योरी हम लोग अगले 1.1 के बाद करेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली पर। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 पढ़िए क्या कह रहे हैं। अरे मोस निकालने नहीं आता है, महत्तम को कहते हैं मोस भाई। महत्तम कौन सा जानते हो? तुम भाग के बाद महत्तम सीखा होगा, लघुत्तम सीखा होगा, बचपन में सीखा होगा ना। हाँ, तो वही महत्तम निकालना है बस। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता ही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा मोस निकालना, ठीक है। यानी बचपन से जो करते आ रहे हो ना वही कर दो बस, और कुछ नहीं। अब तुम देखो 135 225 का क्या कर रहा है मोस, सही लिखे ना, 225 है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम थम है, और जो भी है थम है या दम है, कुछ ले सकते हो। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो दम हो जाएगा, हिंदी में पढ़ोगे तो थम हो जाएगा, ठीक है ना। का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर
प्रयोग कर रहे हैं किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। समझ रहे हो बच्चे हो, यानी ए का काम कौन कर रहा है बोलिए, इसमें ए कौन हो गया, ए हो गया 225, ए कौन हो गया 225 और बी कौन हो गया 135। हम बोले थे कि दो धनात्मक पूर्णांक में अगर जो संख्या बड़ा होता है वो क्या होगा, ए होगा। ये ए है, ये बी है। अब क्यू हमको पता करना है और आर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अब 135 से भागा दीजिए, 135 से भागा दीजिए कितना में 225, 75 है 25 है। हाँ, 135 से भागा दीजिएगा 225 में तो कितना रुपये, 270 हो जाए दो बार में, तो एक ही बार लगाते हैं। 135 सेकंड 135 घटाइए, 5 में से 5 0, 12 में से 3 9, एक दे दिया तब ना 12, एक में से एक, समझ गया रे। अब तुम्हें ये स्टेप लिखना रहता है, ठीक है। ये चीज़ तुमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किया तो देखो इसको ऐसे लिखोगे कि 225 बराबर, यानी ए क्या हो गया 225 है, फार्मूला में लिखे हैं बी क्यू होता है, तो बी कौन हो गया 135 गुण्य क्यू, क्यू कौन हो गया ये, क्यू कौन हो गया 1, और आर कौन हो गया 90। शेषफल 0 नहीं आया, अरे शेषफल आर बराबर 0 नहीं आया, तो फिर से लगाइए, फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। हाँ, तो इस बार क्या हो जाएगा, b बराबर 90 हो जाएगा और a बराबर क्या हो जाएगा 135, यानी फिर 90 से भागा दीजिए कितना में, 90 से भागा किस में दीजिए 135 में, तो 90 दूना 180 हो जाएगा, तो फिर से 90 एकन 90 घटाओ, 5 में से 0 5 ही, 13 में से 9 घटा तो 4, ये एक चला ही गया इधर। तो फिर से ये चीज़ लिखिए, आप जब आपने या 135 में भागा दिया तो एक का काम 135 हो गया। हाँ, इतना बार लिखना है, ठीक है। आप ये मोस्ट नहीं है, आप इतना भी लिख दोगे तो 2 नंबर दे देगा, लेकिन ऐसे भी लिख देना रहता है, ठीक है। 135 में भागा दियो कितना से 90 से, तो 90 गुण्य कितने बार में दियो, एक बार में, शेष कितने आया 45। फिर से आर बराबर 0 नहीं आया, आर बराबर 0 नहीं आया, तब तक भाग देते रहो जब तक आर बराबर 0 नहीं आया। फिर से भागा दीजिए 45 से, इस बार कितना में 90 में, 45 दूना कितना हो जाएगा 45 दूना 90, इस बार 0 आ गया, आर बराबर क्या आ गया 0, यानी इस बार ए का काम कौन कर रहा है 90 और बी कौन हो गया 45, कितना बार में 2 बार में, शेष कितने आ गया 0। इस बार देखिए आर बराबर, तो इसीलिए मौसा जो है ना इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कौन हो गया, ये बी जो लास्ट में जितना से भागा दिया ना वही हो गया एचसीएफ। देखिए इतना चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, समय रहेगा तो इंडिकेट कर देना, नहीं रहे तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो। चूँकि आर बराबर क्या आ गया 0, इसीलिए इन दोनों संख्या का मौसा 135 का और 225 का मौसा, इसमें एचसीएफ बोल रहा था, एचसीएफ ही लिख दे। एचसीएफ बराबर कितना, लास्ट में देखिए कितना से भाग लगा है 45 से, बस इतना कर दोगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, आपको तो इंडिकेट कर सकते हो तो कर देना, हाँ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसको हटा ही देते हैं। इतना भी कीजिएगा तो भी 2 ही नंबर मिलेगा, ऐसे भी करिएगा तो ये 2 ही नंबर मिलेगा। बस इतना कर दोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग। सोचिए ना, आप डायरेक्ट ये चीज़ तो आप बचपन से करते आ रहे हो, नहीं करते आ रहे हो, और जो मौसम आता था तो मौसम भी लिख देते थे। कितना इजी चैप्टर है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 196 और 38220 का मौसा निकालना है। कौन सी मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। किसका, हाँ ट्रिक दे रहा हूँ, डायरेक्ट लगा देंगे,
देखो ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर लिख दीजिए। आप देखिए किससे भागा दीजिएगा, 196 से ना भाग दोगे, कितना में 38 225 220 में। आप इनको याद ही रखिए, ठीक है। इसे भाग जैसा बनाना पड़ेगा इसको। 196 दुना तो या लगभग 400 के करीब हो जाएगा, कि 2 से लगा सकते हो। आप ऐसे नहीं लगाना, याद ही रख लो इसको। 196 में क्या करना है, 195 से, यानी पहले एक बार लगाएगा, फिर 9 बार में लगाएगा, फिर 5 बार में, तो बहुत लंबा चला जाएगा। अब तुम इतना याद रखो, 196 को 195 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38,220। तुम गुना करके देखना, इतना ही आएगा। एक ही बार में कट गया तो शेषफल क्या आ गया, 0। r बराबर 0 आ गया। अरे चूंकि r बराबर 0 आ गया तो 196, हाँ क्या, ये ट्रिक नहीं है। का HCF क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही बार में कट गया ना, एक के बार में कटा ना, तो 196 ही ना HCF होगा। इस दोनों का HCF क्या हो गया, 196। जल्दी से नोट करो, 3 नंबर क्वेश्चन करके बंद करें। समीकरण के लिए इसको क्या मिटा दिया। एक ही बार। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 867 200 867 200। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही दे देता है रे, समझ में आ रहा है। हाँ दे सकता है, तुम्हें देखना है कि छोटा संख्या से भागा देगा ना। 255 से देगा भागा किस में, 867 में। इस बार 2 से चला जाएगा ना। 250 दुना वैसे भी होता है कितने, 500, फिर 250 या कितने, 3 से लगा सकता है, 3 से लग जाएगा। लगाते हैं 3 से, 3 पंचे 15 हासिल 1, 3 पंचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, हाँ 763 है तो लग सकता है। घटाइए, 2 आ जाएगा 0 ये 1। इसका आंसर हमको पता है, तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर 51 आया है ना। अब फिर 102 से भागा किस में, 255 में। इस बार कितना से भाग देगा, 102 दुना 102 दुना 2 दूनी 4 0 2 1 2, कितना हो जाएगा, 1 5 घट गया। फिर इस 51 से भाग किस में, अरे महत्तम नहीं आता आप लोगों को, महत्तम है ना, वही महत्तम है। 51 दूना कितना, 102, क्या आ गया शेषफल 0। r बराबर क्या हो गया, इसीलिए इसका मौसा क्या हो गया, कल से 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।